अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उबैदुल्ला एंड माय ग्रुप मेंबर इज़ नवीद आरिफ। हमारा प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क सिटी ऑनलाइन डिमांड टैक्सी प्रेडिक्शन सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये प्रेडिक्ट करके बताएं कि न्यूयॉर्क सिटी में नेक्स्ट टैक्सी कहाँ पे अवेलेबल होगी। यूज़र के इंटरेक्शन के लिए हमने फ्रंट एंड पे एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है, जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की सपोर्ट है। बैक एंड पे हमारे पास जो एल्गोरिथम अप्लाई हो रहे हैं वो गूगल कोलैब पे रन हो रहे हैं, जिससे हमारे रिज़ल्ट्स H5 फाइल में जनरेट हो रहे हैं और वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो लोकल सर्वर पे रन होके एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे जो यूज़र की इंटरेक्शन है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर नवीद आपको जो गूगल कोलैब पे एल्गोरिदम अप्लाई हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट जो जनरेट हो गए हैं वो आपको नवीद आरिफ बताएंगे, और देन फिर मैं आपको एप्लीकेशन की सर्वर के साथ कम्युनिकेशन है वो बताऊंगा। हमारी एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है जहाँ पे साइन इन में एंटर ईमेल और यहाँ पासवर्ड और साइन इन का एक बटन है, और साइन आउट का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे क्रिएट जो न्यू यूज़र हैं वो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी अगर ईमेल या पासवर्ड आप गलत एंटर करते हैं तो ये इससे आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम इसमें ईमेल और आईडी लेट पुट करते हैं abc@gmail.com abc, ठीक है, और यहाँ से साइन इन करते हैं अगर हम, तो ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास चला जाता है, गो टू मैप स्क्रीन। और यहाँ पे जब कोई यूज़र क्लिक करता है तो ये एग्जैक्ट यानी कि वो जगह बता रहा होता है कि कहाँ पे नेक्स्ट अवेलेबल टैक्सी आपको मिलेगी। जैसा कि अभी ये बता रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल टैक्सी एब्रोनडेल जो कि न्यूयॉर्क में एक जगह है वहाँ पे अवेलेबल है, और एग्जैक्टली ये जगह भी बता रहे हैं कि एब्रोनडेल पे इस जगह पे हमें नेक्स्ट टैक्सी अवेलेबल होगी। सर आई एम नवीद आरिफ फ्रॉम FA16 BSc 8B096। सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाटा साइंस पे बेस करता है, न्यूयॉर्क टैक्सी डिमांड प्रेडिक्शन सिस्टम। इसमें हमने प्रीवियस ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए प्रिडिक्ट करेंगे कि शहर के किस जोन में किस टाइम कितनी टैक्सी की डिमांड है। फ़ायदा इसका बेसिक ये होगा, ना पैसेंजर को इतना वेट करना पड़ेगा ना टैक्सी ड्राइवर को। इसलिए हमने टैक्सीज़ का डाटा लिए और इसमें आउटलायर्स और एरोनियस पॉइंट्स को पहले रिमूव किया। मतलब जो राइड्स शहर से बाहर अंदर आई हैं या अंदर से बाहर गई हैं उनको रिमूव कर दिया, उनको ना हम लेंगे और पाइथन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हुए डाटा क्लीन किया। इसलिए हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं। फर्स्टली हमने जैसे कि XG बूस्ट हो गया, फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर और DNN को यूज़ किया, डीप न्यूरल नेटवर्क। अब जो XG बूस्ट है इसमें ये होता है सीक्वेंशियल ट्रीज बनाते हैं एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। हर जो ट्री होता है वो अपने प्रीडिसेसर से लर्न करता है। सिंपली इसमें ये होता है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम्स यानी कि यूज़ हो रहे होते हैं। पहले इसमें यह है कि अब हमने लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की हैं डिफरेंट फंक्शंस को, ताकि हम यूज़ कर सकें। फर्स्टली हम डाटा सेट को लोड कर रहे हैं, देन पांडास को यूज़ कर रहे हैं 14 कॉलम्स को कन्वर्ट करने के लिए डाटा फ्रेम, देन लेबल इनकोडर यूज़ कर रहे हैं तमाम लोकेशंस को इनकोड करने के लिए 0 1 सो ऑन इस तरह। देन हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं 30% टेस्ट डाटा 70% ट्रेनिंग डाटा, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा ट्रेनिंग के लिए होगा उतनी टेस्ट के रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आफ्टर जो हम मॉडल अप्लाई कर रहे हैं ये तकरीबन 72% एक्यूरेसी दे रही है। मैं रन करके बता देता हूँ। ये दे रहा है तकरीबन 73% एक्यूरेसी दे रहा है, और साथ ही हमने इसका एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी ड्रॉ किया। तो ये जो 0.3 है, 6 है और 9 है, इन पे ये ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं वो डिसीजन ट्री रिग्रेसर है। बेसिकली रिग्रेशन में ये होता है हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ को दो से ज़्यादा प्रिडिक्टर्स की बेस पे। इसमें हम ब्रेक कर लेते हैं जो सीरीज़ ऑफ डाटा होती है। तो सेम इसी तरह हमने डाटा लोड किया है, उसको इनकोड किया है, मॉडल को फिट किया है। तो इसमें भी यही है कि हम 30% टेस्ट डाटा है और 70% ट्रेनिंग डाटा है। तो उसके बाद मॉडल जब हमने मॉडल फिट किया है और उसके बाद जो सेम इसी तरह हम उसको रन करके देख लेते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है, और इसी तरह इसके भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी साथ ड्रॉ किया है। तो ये 85% एक्यूरेसी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है XG बूस्ट के मुकाबले में जो डिसीजन ट्री रिग्रेसर है उसकी ज़्यादा बेटर आउटपुट है। तो इसी तरह इसके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ किया है। X एक्सिस प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और जो Y पे है वो ट्रू वैल्यूज़ हैं। तो यही लोकेशन 3 पे, 6 पे और 9 पे ये भी ज़्यादा जो है एक्यूरेट इन तीन लोकेशंस पे ये
देन हमने फिर DNN को अप्लाई किया, डीप न्यूरल नेटवर्क। वैसे तो ये होता है कि डीप लर्निंग के रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर आते हैं, लेकिन इस केस में डीप लर्निंग के रिजल्ट्स इतने बेटर नहीं आ रहे, क्योंकि ये है कि दो या तीन लोकेशन हो या पॉइंट्स, उन पे तो डीप लर्निंग के बेटर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें लोकेशंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से डीप लर्निंग इतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो जब ये हमने अप्लाई किया तो उसके आउटपुट में ये कि .h5 फाइल जनरेट हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास H5 फाइल जनरेट हो गई है एल्गोरिदम के आउटपुट में। तो ये रीडेबल फॉर्मेट नहीं है इसका, और हमारी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन होगी और उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में हमने आउटपुट पे शो करवाना है कि कौन कौन से जोन्स पे हमारी जो नेक्स्ट अवेलेबल टैक्सी है वो होगी। इसको रीड करने के लिए हमने यहाँ पे एक जेसन का एक स्क्रिप्ट लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो हमने एक एरे में उसको स्टोर किया है और उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो सबसे एंड पे है, यहाँ पे लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा है और फ्लास्क के थ्रू जो कि एक मिनी फ्रेमवर्क है उस पे रन हो रहा है, और उसका जो आईपी एड्रेस है वो हमने दिया है ताकि ये एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करें। में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमने प्रॉपर एक पाथ दिया है जो कि एप्लीकेशन जो हमारी फ़ाइल है उसका एक प्रॉपर पाथ है। हमारे पास सी और यूज़र, फिर उबैद, फिर डेस्कटॉप और DNN.h5 फाइल वो हमारी यहाँ पे यानी कि लोड हो रही है। और उसके बाद सबसे एंड पे हमारे पास ये जो एड्रेस है ये लोकल होस्ट जो सर्वर है हमारा उसका एड्रेस है, जो कि हमारी एप्लीकेशन में भी यूज़ होगा और उसके साथ ये इंटीग्रेट करेगा। स्टेप में हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं सर्वर की एप्लीकेशन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कमांड लाइन पे सर्वर को एक्टिवेट किया है, तो उसने एक आईपी एड्रेस जनरेट किया है। ये आईपी एड्रेस सेम हमने जो स्क्रिप्ट है उसमें यही आईपी एड्रेस हमने कॉपी किया और इसको फिर हमने इसी आईपी एड्रेस को एप्लीकेशन के साथ भी एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट किया है ताकि सर्वर की और एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 192.168.10.4 यहाँ तक ये आईपी एड्रेस है, आगे ये पोर्ट नंबर और आगे जो एपीआई है उसकी एपीआई यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट तैयार की है उसमें यहाँ पे एपीआई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एपीआई है। और इस तरह हमारा जो सर्वर है वो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो कम्युनिकेशन होगी एप्लीकेशन की और सर्वर की। एक्चुअली हमारा जो सर्वर है वो रिस्पांस जनरेट करता है 200। हमने उसको एक वैल्यू दी है जो कि ये हमें बताएगी कि ये एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे कि आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिस्पांस स्टेटस है इसका ये 200 है। इट्स मीन कि यहाँ पे कमांड लाइन पे जब ये कनेक्ट हो जाएगा सर्वर के साथ तो ये रिस्पांस यानी कि 200 का रिस्पांस हमें जनरेट करके दे देगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सर्वर की और एप्लीकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो हो चुकी है। एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पे बनी है जो कि एक मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों की सपोर्ट देता है। हमारा दूसरा जो मॉड्यूल है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी है कि हमने एप्लीकेशन में डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है। तो हमने फायरबेस डेटाबेस यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फायरबेस को इंटीग्रेट की है एप्लीकेशन में, जैसा कि यहाँ पे ये इंपोर्ट हुआ है और नीचे यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुआ है। हमने जितने भी यानी कि चेक्स वहाँ पे लगाए हुए हैं कि कोई यूज़र लॉगिन होता है या साइन अप होता है तो आप अपनी अगर ईमेल गलत इंटर करता है या पासवर्ड गलत पुट करता है तो वो रियल टाइम पे इनके वो चेक हो रहा होता है। जैसे कि हमारे पास ये फायरबेस का एक कंसोल ओपन हुआ है। यहाँ पे कुछ यूज़र जिन्होंने अपनी आईडीज़ और पासवर्ड सेट किए हुए ये उनके साथ यानी कि मैच हो रहे होंगे और उनके साथ रियल टाइम पे हम देख रहे होंगे कि ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट करते हैं
या फिर ये न्यू यूज़र हैं फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उसका। थर्ड मॉड्यूल हमारा गूगल मैप के इंटीग्रेशन है, जैसा कि हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है। और जो ही गो टू मैप स्क्रीन शो होती है तो हमारे पास गूगल मैप न्यूयॉर्क सिटी पे सेट हो जाता है। और हमने कॉन्स्टेंट डॉट JS की एक API जो कि हमारी एप्लीकेशन यूज़ करती है, और उन जो प्रेडिक्टेड जोन है वहाँ पे यानी कि वो मार्क करती है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच देखने के लिए।